मुख में सूर्य। माता अंजना अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अत्यधिक प्यार करते। जब हनुमान प्रसन्नतापूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंदमय हो जाते। हनुमान की बालक्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थीं ही, अद्भुत भी होती थीं। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना बालक को पालने में लेटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न बालक हनुमान ने तुरंत एक छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। आकाश मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेक देवों और यक्षों ने देखा। वे सब विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे, जरा देखो तो इस बंदर के बच्चे को, सीधा भगवान सूर्य की ओर लपक रहा है। इतना वेग तो स्वयं भगवान वायुदेव में भी नहीं है। चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं। उन्हें इस बात की सूचना देना बहुत जरूरी है। देव और यक्ष सुरराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और बोले, मैं देखता हूं कौन है वह बंदर का बच्चा, अभी मजा चखाता हूं उसे। बालक हनुमान सूर्य के नजदीक पहुंचे। यह देखकर सूर्यदेव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही वे कुछ डर भी गए। मन ही मन बोले, यह कौन है जो सीधा मेरी दिशा में लपक रहा है? मेरी गर्मी का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। बालक हनुमान सूर्य के पास पहुंचे और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रखना चाहा। इतने में ही ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र वहां पहुंचे। उनके साथ अन्य कई देवता भी थे। इंद्र ने बालक हनुमान को ललकारा, ऐ बंदर के बच्चे, कौन है और यहां तक कैसे पहुंचा? हनुमान बोले, देख नहीं रहे, उड़कर पहुंचा हूं। मुझे भूख लगी है, मैं इस फल को खाऊंगा। यह कहकर बालक हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। हनुमान के ऐसा करते ही सर्वत्र अंधेरा छा गया। यह देख क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान की ओर चला दिया। वज्र सीधे बालक हनुमान के चेहरे के पास ठोड़ी पर आकर पड़ा, जिससे बालक हनुमान की ठोड़ी जख्मी हो गई और वह मूर्छित हो गए। फिर सूर्य का गोला उनके मुख से निकलकर बाहर आ गया। अपने प्राणप्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सबके सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। में पहुंचे, जहां वायुदेव अपने पुत्र को गोद में लेकर वक्ष से सटाए दुख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग क्रांति देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही वायुदेव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। वायुदेवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना करकमल फेरने लगे। कमल योनि के करस्पर्श से वायुदेव के पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए।
अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवनदेव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मा शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुरसमुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं। साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से कभी पराजित नहीं हो सकेगा और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहृत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और मत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बालक हनु चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां ये छलांग मारकर न पहुंच जाएं। संपूर्ण अगमय वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहन नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहां कुछन कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुंचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते। किसी का मृगचर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडलू का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटककर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसापरायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कौपीन तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते तथा कठिनाइयों से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़कर फेंक देते थे।
ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे, चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्याध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राणप्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु सफलता में कमी नहीं आई। अंतत अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुंचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्टगाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधन, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस